चलिए एक बार से फिर आप लोग को टीचमेंट में स्वागत है। आज मैं डिफेंस वाट माने क्या होता है जब टाइप का क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। इसको समझिए, रिएक्शन क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, हर एक एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है। क्या माने व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी क्या होता है केमिस्ट्री से, माने आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आंसर देना पड़ता है और रिएक्शन लिखना पड़ता है। तो कैसे उसको बना सकते, कैसे कर हम लोग बनेंगे। चलिए क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन आपका पूछेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या होता है जब, क्वेश्चन है क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होता है, क्या होता है जब, दो तीन क्वेश्चन दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो इसमें हम लोग मैंने बनाएंगे जब एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो मीथेन बनाता है, मीथेन बनता है। उनको हम लोग संकलन में लिखेंगे, रिएक्शन को पूरा करेंगे, लिखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आंसर में जब, एक मिनट, जब एल्यूमिनियम कार्बाइड 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 जल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके मीथेन गैस तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गैस हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्या लिखें, क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके, यहाँ जब को हटा दीजिए, तो एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके मीथेन गैस तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये होता है, बनाता है, ये हम लिख दे, रिएक्शन पूरा किए। अब इसमें, अब इसका रिएक्शन का सूत्र लिखना है। अब क्या करेंगे, एल्युमिनियम कार्बाइड क्या होता है, AlC3, एल हो गया एल्युमिनियम, Al4, कार्बन के 4 संयोजकता, 4 इस पे आ गया, एल्युमिनियम के 3, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया किया, H2O से रिएक्ट किया, तो क्या बनाया, क्या बना, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से रिएक्ट करके क्या बनाया, मीथेन CH4 प्लस, उसके बाद क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड AlOH का होल थ्राइस, Al4 एल्युमिनियम। यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ एल के साथ 4 क्यों आ गया है, यहाँ एल के साथ कुछ नहीं है। तो देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पे संयोजकता जो है ना एक दूसरे को ट्रांसफर करता है। यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए इसके ऊपर 4 चला गया, एल्युमिनियम के 3 होती है, यहाँ पे 3, इसलिए एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके
मीथेन गैस बनाता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था, और नहीं तो आप फिर हम इसको बता देंगे। बैलेंस कीजिए, बैलेंस जब तक नहीं करेंगे आपका बनाया हुआ समीकरण लिखा हुआ क्या हुआ, अधूरा रह जाएगा, नंबर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर नहीं जानते तो यहाँ पे सीख लीजिए। अभी एल्युमिनियम क्या है, वो एल्युमिनियम 4 है, और यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 3 है। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 4 है, यहाँ पे 3 है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद तो एल्युमिनियम 4 गो, तो एल्युमिनियम 4 गो बराबर हो गया। अब देखिए कार्बन क्या गो, 3 गो, C3, तो यहाँ पे C एक गो है, तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 हो गया। अब देखेंगे हाइड्रोजन इधर कितना आ गया, हाइड्रोजन देखिए 4 गो, 4 गो है, 3 से गुना किया तो 4 3 12, कितना हो गया, 4 3 12 गो हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को घेरा हुआ है, तो यहाँ तक 3 गो पहले से है, 4 से गुना 4 3 12, यानी 12 12 कितना हो गया, 24। और यहाँ क्या है 2 गो, इसलिए यहाँ 12 से गुना कर देंगे, तो 12 दूना 24, और यहाँ पे कितना होगा, 4 3 12 और 4 3 12, कितना हो गया, 24 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 गो है, 3 से गुना 4 3 12, यहाँ 12 से गुना किया तो 12। ऑलरेडी क्या हो गया, ये बराबर हो गया। समझ में आया नहीं, तो फिर आगे जो नेक्स्ट समझ बताते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। माने संतुलन करना, ये आपको परीक्षा में अगर पूछ दे क्वेश्चन, चाहे कोई पूछ दे क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम और कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके मीथेन गैस तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। Al4C3 प्लस 12H2O एरो C3CH4 प्लस 4AlOH का होल थ्राइस, क्या पढ़ेंगे, OH का होल थ्राइस, 3 है तो थ्राइस और 2 रहे तो ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। चलिए आगे हम लोग फिर लिखते हैं। क्या होता है जब, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। अब देखिए, जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसी चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा, ये चीज़ जानना पड़ेगा। जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालते हैं, जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालते हैं तो क्या होता है, एसिटिलीन गैस बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और वही कैल्शियम कार्बाइड है जो हम लोग आम, केला, आम माने केला पकाने के लिए, ये सब घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते ले जाते हैं दुकान में से खरीद करके केला पकाने के लिए, तो वही है कैल्शियम कार्बाइड। उस पर जैसे पानी डालते हैं, चाहे पानी डालते तो फुट फुट करके निकलता है, जो गैस निकलता है वो इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। और एसिटिलीन गैस को क्या बोलते हैं, राइपिंग फ्रूट गैस कहते हैं, वो फल पकाने वाला गैस होता है। एसिटिलीन गैस को फल पकाने वाले गैस कहते हैं, और इसीलिए वहाँ से वो स्रावित होता है। ऐसे उच्च प्रजाति के जितने भी पौधे हैं, बड़े बड़े उच्च पौधे हैं, उसमें एसिटिलीन गैस खुद पाया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, खुद फल पकता है। जिस पेड़ में फल खुद पक जाता है, इसका मतलब उसमें पाया जाता है। और नहीं तो हम लोग पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, डैट मीन्स कार्बाइड डालते हैं। कार्बाइड में जैसे वो हवा के नमी से रिएक्ट करता है कार्बाइड, उसमें एसिटिलीन गैस निकलना शुरू हो जाता है, और नहीं तो पानी डालते तो केवल निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, तो लिखेंगे
कैल्शियम कार्बाइड जल से कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके एसिटिलिक गैस तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 हो गया और इस जल से रिएक्ट किया H2O से तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका CaC2 और H2O। जब यह जल से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। आपका आ गया, यही हो गया आपका एसिटिलीन। क्या हो गया, एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में आप लोग को पीछे मतलब स्ट्रक्चर इस सब में पढ़वे किए हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड जल से रिएक्ट करके अभिक्रिया करके ये एसिटिलीन बनाता है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको बैलेंस कीजिए, संतुलन कीजिए, बैलेंस यहाँ पे देखिए C एगो है तो वहाँ Ca एगो है, यहाँ पे ये एक तो Ca एक। कैल्शियम संतुलित कार्बन का वो है 2 गो तो यहाँ 2 गो, ये भी बराबर है आपका। हाइड्रोजन कितना 2 गो तो यहाँ पर भी 2 घिरा हुआ है तो यहाँ 2 से तो 2 भी है। ऑक्सीजन कै गो, 1 गो और यहाँ कै गो, 2 गो। जा अब क्या करेंगे, बैलेंस तो करना पड़ेगा, नहीं हाइड्रोजन सॉरी 2 4 गो हो जाएगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो, 4 गो हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई 2 दूना 4 और 2 बराबर आ गया। तो ये हो गया आपका संतुलन। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, कोई पूछता है कि बताएं क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, तो आप बेझिझक बोले जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस बनता है और एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। CaC2 प्लस H2O एरो C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। आज समझ में, इस तरह से आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो आप इसको क्या करें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे नोट कर लें, चाहे जो भी है, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए मिटा दे, सर रुक जाइए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस में ही हम लोग पढ़ते हैं। देखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग जलाते हैं, किसी भी अगर हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग जलाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा ये सब बनना तय है। जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 100% बनेगा और जल बनेगा, नहीं पानी बनेगा। और देख लीजिए, अगर ये भी कहता है कि अगर कभी कभी रिएक्शन में आ जाता है कि किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो क्या होगा। जब किसी भी पदार्थ को, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 100% बनेगा। नोट कर लेंगे, 100% कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर ऑक्सीजन की अपर्याप्त माने कमी में
अगर ऑक्सीजन की कमी में, ठीक है, अनुपस्थिति में अगर हम किसी वस्तु को जलाते हैं, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ तो जलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या उसका दहन का पोषक होता है। लेकिन अगर हवा माने उससे कमी में, कम मात्रा में, ऑक्सीजन की कम मात्रा में अगर उसको जलाया जाए तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन की पर्याप्त मात्रा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन के अपर्याप्त मात्रा में, कम मात्रा में जलाने पर, कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पर जलाते हैं, पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं कार्बन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कार्बन को यदि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, कम मात्रा में जलाते हैं तो वहां पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन को जलाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये सब पहले से थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। मीथेन को जलाने पर, मीथेन हो, इसे इथेन हो, ये सब जो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है सबको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल कंटिन्यू बनेगा। एक कहा जाता है देखिए, क्या होता है जब मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, क्या होता है जब मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। देखिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है? क्या होता है जब मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है? तो अब देखिए, मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरीन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके मीथेन के सभी हाइड्रोजन को बारी बारी से विस्थापित कर मिथाइल क्लोराइड, डाइमिथाइल
सॉरी डाइक्लोरो सॉरी सॉरी डाइक्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन तथा क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन तथा टेट्राक्लोरो मीथेन बनाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहता है कि जब मीथेन क्या होता है, जब मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, यानी मीथेन को यदि मीथेन गैस को सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ अगर रख देते हैं तो धीरे धीरे क्लोरीन क्या करता है कि मीथेन में उपस्थित हाइड्रोजन को एक एक करके हटा करके उसका स्थान ग्रहण करके मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बनाता है। माने एक एक करके अगर एक हटाएगा तब मिथाइल 2, 3 सबको 4 को हाइड्रोजन और चारों को बारी बारी से हटाता है। अब देखिए इसका रिएक्शन, अब क्या कहता है, मीथेन CH क्या होता है 4, इसमें क्लोरीन से अभिक्रिया किया, क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा CH4 मीथेन होता है, क्लोरीन से अभिक्रिया क्या किसमें, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाता है, तो इसमें के सबसे पहले जो है कि पहला हाइड्रोजन को हटाएगा, पहला हाइड्रोजन को हटाता है तो CH, इसमें 4 गो है तो एगो के हटा देगा, 3 आ जाएगा, और एक क्या करेगा उसके जगह पर क्लोरीन अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, CH3Cl आ जाएगा, और इसमें कि एगो जो हाइड्रोजन निकला, इसमें कि एक क्लोरीन निकला, दोनों मिलकर के क्या बना है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कि एगो हाइड्रोजन को हटाया और अपना एक क्लोरीन स्थान ग्रहण किया, क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड बनाया, और फिर इसमें के जो हाइड्रोजन निकला इसमें के क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। आया समझ में। और फिर देखिए यही मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और चूंकि प्रोसेस सभी धूप में ही हो रहा है, सूर्य प्रकाश में ही, तो यहाँ पर भी सूर्य प्रकाश लिखेंगे। और फिर अब जो बच गया CH3Cl, फिर अब क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो इसमें 3 गो हाइड्रोजन है, तो फिर इसमें से एगो क्या हटाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, और Cl पहले से एक है और एक और चला जाएगा तो Cl2, CH2Cl2, अब प्लस उसमें के एगो हाइड्रोजन निकला 100 और इसमें के एक क्लोरीन बचा 100, दोनों मिले क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो गया, क्लोरीन 2 गो है तो डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोमीथेन हो गया। अब देखिए फिर ये डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, फिर एक क्लोरीन गैस से क्लोरीन से रिएक्ट किया, कहाँ पर, सूर्य प्रकाश में ही, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और फिर क्या बनाया, फिर इसमें कि ये 2 हाइड्रोजन है, एक को हटा करके एक अपना स्थान ग्रहण करेगा तो CH एक बच गया, और एक फिर क्लोरीन उसके जगह ले लेगा, तो क्लोरीन यहाँ 2 गो था तो एक और चला गया तो Cl3 हो गया, और फिर उसमें का एक हाइड्रोजन इसमें का एक क्लोरीन मिलके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सब हाइड्रोजन क्लोराइड हो गए, और ये क्या बना, 3 गो क्लोरीन आ गया,
तो 3 को बोला क्या बोलते हैं, ट्राई बताया गया था, ट्राई। तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो CH3 क्या हो जाता है, मीथेन होता है, तो मीथेन। तो ट्राई क्लोरो मीथेन। तो CH2Cl2 में क्या करेंगे, Cl2 से रिएक्ट किया तो क्या हो जाएगा, CHCl3 यानी ट्राई क्लोरोमीथेन प्लस HCl आ गया। फिर क्या किया, ट्राई क्लोरोमीथेन CHCl3 फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट करेगा, सूर्य प्रकाश। तो क्या बना, जो भी इसमें के एगो H है उस H को हटा के और 3 गो था तो फिर एक स्थान ग्रहण कर लेगा, CCl4 प्लस क्या हो जाएगा, HCl, और इसी का नाम है टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरो मीथेन बनता है। अब देखिए इसका एक और नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, जो है इसका एक और नाम आ जाता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। यही क्लोरोफॉर्म है जिसको सुंघाने से आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है, यही क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र अगर आपसे पूछा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, CHCl3 इसको कार्बन, उसको ट्राई क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं या इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। और देखिए टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसको मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है कार्बन एगो क्लोरीन क्या एगो 4 गो, तो 4 गो की क्या बोलता है, टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, चाहे टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अगर इधर से पकड़ेंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन, एगो कार्बन वाला को मिथा बोलते हैं, मिथा में N लगाना है, मीथेन हो गया। और अगर इधर से करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्या होता है जब माने मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तब बारी बारी से जितने भी हाइड्रोजन है जब तक उसको हटता नहीं है तब तक रिएक्ट करता है। पहले एक को हटाता है, फिर दूसरका में फिर एक को हटाता, तीसरका में भी एक को हटाता, चौथा में जब हट जाता, जब इसमें नहीं रहता तो लास्ट हो जाता। माने बारी बारी से क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, यानी हाइड्रोजन को हटा करके अपना स्थान ग्रहण करता है। और इस तरह से पहले क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड बनाया, दूसरका में बनाया ट्राई क्लोराइड बनाया, डाई क्लोरोमीथेन बनाया, तीसरका में ट्राई क्लोरोमीथेन बनाया, चौथा में टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, या तीसरका को क्लोरोफॉर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको बार बार देख लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
क्या होता है जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, क्या होता है जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अब देखिए, अब इसका आंसर देख लीजिए। यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन बनाता है। अब देखिए, इसके पहले आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बताए थे। बेंजीन क्या था आपको बताया गया था। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन माने वो एक बंद एरोमेटिक होता है, उसका श्रृंखला जो होता है बंद होता है और उसके एक के बाद एक कार्बन के बीच डबल बंधन होता है। और वो क्या करता है? सल्फ्यूरिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, माने वो मेडिएटर है, वो माध्यम है, उसके माध्यम में रिएक्ट करता है किससे? नाइट्रिक अम्ल से। तो अब देखिए यहाँ पे बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर यही ना होता है। जो नहीं देखे थे, नहीं पढ़े थे, देख लीजिए। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन होता है, 6 गो हाइड्रोजन होता है। 1 2 3 4 5 6 और एक के बाद एक। तो देखिए एक के बाद यहाँ पे इसके साथ नहीं है, यहाँ पे है, फिर इसके साथ नहीं है, यहाँ पे इसके साथ नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसके, फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे। एक अल्टरनेट ढंग से क्या होता है, इसमें डबल बंद होता है और एक बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर संरचना सूत्र है और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। यही होता है बेंजीन का सूत्र। अभी क्या किया? नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 रिएक्ट करता है किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करता है? रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन। देख लीजिए, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो इसमें कि क्या हो जाता है? एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे नाइट्रो का मतलब हो जाता है NO2। तो एक हाइड्रोजन को हटा के NO2 लगा, इसमें के एक हाइड्रोजन निकला, उसमें के H2 बचा, था क्या बन गया? जल। यही हो गया आपको नाइट्रो बेंजीन। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ये बेंजीन का सूत्र है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ लिखे, ये मेडिएटर है, कैटलिस्ट है और ये इससे रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है और उधर जल को फ्री करता है, जल पानी मुक्त करता है। अब ये बेंजीन का नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बना सकते हैं। वाट हैपेंस इसी तरह से बनता है।
हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिर क्या कहता है, क्या होता है जब क्या होता है जब बेंजीन लोहा की उपस्थिति में, लोहा की उपस्थिति में, लोहा की उपस्थिति में किससे, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। किससे करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब बेंजीन लोहा की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब देखिए आंसर, बेंजीन लोहा की उपस्थिति में, बेंजीन लोहा की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेंजीन लोहा की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन लोहा की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। देख लीजिए बेंजीन का सूत्र, बेंजीन का संरचना यही होता है जो अभी जस्ट आपको बताया गया था। ये बेंजीन और क्या क्या, क्लोरीन गैस से रिएक्ट किया। क्लोरीन से रिएक्ट किया कब, लोहा की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति, Fe की उपस्थिति में क्लोरीन गैस क्या किया, बेंजीन से अभिक्रिया किया तो क्लोरोबेंजीन बनाया। क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन। यानी इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यह क्लोरीन स्थान ग्रहण कर लेता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इन एकांतर खंड में क्या क्या डबल बॉन्ड लगा दिए। यहाँ पे H 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और यहाँ पे Cl आ गया, और यहाँ पे से H निकला 100 और यहाँ के जो एगो Cl आ गया 100, HCl बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। और यहाँ पे एगो जो ये तो चूंकि स्ट्रक्चर बेंजीन का है, बेंजीन में से एगो क्लोरीन, हाइड्रोजन का क्लोरीन लग गया था। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। इसके पहले देखा क्या नाम था, नाइट्रो लग गया था तो नाइट्रोबेंजीन। अब इसका क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी मिलता रहेगा, आप लोग इसको बनाएंगे, याद करेंगे, देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हेलो यस सर, हेलो हेलो ले लिए सर। हेलो, ले लिए सर। चलो ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे। जितना इसको बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसी तरह की यूनिक चीज़ लेकर के आपके साथ हम आएंगे, फिर नेक्स्ट में बताएंगे। और भी बहुत सारा बाकी है, मीथेन कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, बहुत सारी क्वेश्चन है, इस पर आपको बात करेंगे।
तो इसी तरह इसको रिवाइज करते रहे, कंप्लीट करते रहें और आप लोग साथ देते रहे ताकि हम भी आपका साथ देते रहें। ठीक है, ओके। और इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहाँ पे देखिए, सब्सक्राइब, अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।